हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड डिफाइन सूटेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ऑडिट वो ऑडिट होता है जिसके अंतर्गत अंकेक्षक वर्ष भर हिसाब किताब की जांच करता रहता है या निश्चित अथवा किसी निश्चित समय के बाद व्यापार काल के मध्य हिसाब किताब का इंस्पेक्शन करता है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट में निश्चित अथवा अनिश्चित समय के अंतर से पूरे वर्ष बही खातों की जांच पड़ताल करने में ऑडिटर व्यस्त रहता है। इसी को हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर सारा साल खातों की जांच कॉन्टिन्यूसली करता है। इसी को हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट को हम डिटेल्ड ऑडिट या रनिंग ऑडिट भी कह सकते हैं। इसमें अंकेक्षक के जो कर्मचारी होते हैं वो सारा साल खातों की जांच करते हैं। अंकेक्षण पूरे साल थोड़े थोड़े समय के अंतर से जो बिजनेस है उसके बही खातों की जांच पड़ताल करके ऑडिटर अपना काम करता रहता है, तो उसी को हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बैटली बॉय द कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और एट द रेगुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. A continuous audit involves a detailed examination of all the transactions by the auditor, attending at regular intervals, say weekly, fortnightly, or monthly, during the whole period of trading. कॉन्टिन्यूस ऑडिट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से शुरू होता है और एट द एंड तक चलता रहता है। यानी सारा साल हमारी जो ऑडिटिंग है, चेकिंग है, वो सारा साल चलती रहती है। ये बिजनेस की सूटेबिलिटी पर निर्भर करती है कि वो हम ऑडिटिंग का काम वीकली करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे या मंथली करेंगे। ये अंकेक्षक और जो हमारा बिजनेस है उसकी सूटेबिलिटी उनकी सिचुएशंस पर निर्भर करता है। लेकिन सारा साल ऑडिटिंग करने के बाद जो ऑडिटर रिपोर्ट पेश करता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिपोर्ट बनाएगा। अब नेक्स्ट इसी में आता है कि ये जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है वो किस बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। फर्स्टली, वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज। ऐसे व्यापार जिनका आकार बड़ा होता है, जो बड़े पैमाने पर अपने उत्पादन करता है। लार्ज लेवल ऑफ बिजनेस, लार्ज लेवल का जो बिजनेस होता है उनके लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट सूटेबल है, क्योंकि इन बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और बुक्स भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर की जाती हैं, काउंटिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरी सिचुएशन, वेयर फाइनल अकाउंट्स आर अर्ली नीडेड। कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारी जो बैलेंस शीट है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर ख़त्म होने के तुरंत बाद ही हमें तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, बिजली कंपनी, गैस कंपनी, रेलवे कंपनी, इसके एग्जांपल हैं। इसमें हम चालू अंकेक्षण को ही अपनाना बेटर समझते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर की समाप्ति होने के तुरंत बाद ही अंकेक्षक को रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, वेयर इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब ये इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरनल चेकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक काम को कई लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू एबिलिटी डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा काम एक के द्वारा किया गया काम दूसरे के द्वारा चेक हो सके और दूसरे के द्वारा किया हुआ काम तीसरे पर्सन के द्वारा चेक हो सके। यानी वो काम साथ साथ चेक भी होता रहेगा और अगर उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि रह गई है, यानी मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन से कोई गलती हो गई है, तो जब वो काम दूसरे के पास जाएगा तो वो फर्स्ट पर्सन की गलती को पकड़ लेगा। जहाँ पर हमारा इंटरनल चेकिंग सिस्टम या तो है ही नहीं या हमारा इंटरनल चेकिंग सिस्टम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वहाँ पर हमें टेस्ट चेकिंग का सहारा नहीं ले सकते, तो हमें वहाँ पर कॉन्टिन्यूस ऑडिट ही अपनाना पड़ेगा। जहाँ नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज़ नेसेसरी। ऐसे व्यवसाय जिनके खातों में पिछले वर्षों में काफ़ी गबन फ्रॉड दिखे हैं या एरर्स मिली हैं या हमारे जो कर्मचारी हैं वो ईमानदार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें अपने खातों की डीपली जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट ही करना पड़ेगा, यानी हमें सारा साल खातों की जांच करनी पड़ेगी, डिटेल में जांच करनी पड़ेगी, ताकि उन फ्रॉड एरर्स को पकड़ा जा सके। वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर प्रीपेड,
जहाँ पर जो कुछ एक कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो साल के अंत में लाभांश देने के साथ साथ साल के बीच में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स। तो जब तक हमारे खातों की चेकिंग नहीं होगी, जब तक हमारे खातों की ऑडिटिंग नहीं होगी, हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते कंपनी लॉ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर एंटरिम डिविडेंड देने की सुविधा कंपनी ने दे रखी है शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ पर हमें अपने खाते साथ साथ ऑडिटर के द्वारा चेक करने पड़ेंगे ताकि हम एंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। सबसे पहला इसका फ़ायदा क्या है चालू अंकेक्षण के लाभ में? सबसे पहला फ़ायदा है डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल। जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है उसमें हमारा जो ऑडिटिंग का जो काम है वो सारा साल चलता रहता है। इससे क्या होता है कि हम एक एक एंट्रीज की जांच ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, एक एक एंट्रीज की जांच डीपली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या एडवांटेज है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अगर हम साल के अंत में खातों की जांच करवाएंगे तो हमें जो अशुद्धि है, जो फ्रॉड है, वो साल के अंत में ही पता चलेंगे। हमें शीघ्रता से इनकी एरर्स एंड फ्रॉड के बारे में पता नहीं चल पाएगा। कर्मचारियों ने जो गड़बड़ी की है उसके बारे में हमें साथ साथ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट करते हैं तो हमें साथ साथ एरर्स और फ्रॉड्स का पता चलता रहेगा और उनको हम जल्दी से जल्दी ठीक भी कर सकते हैं, उनके लिए करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है आपका नॉलेज ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ बिजनेस। जब ऑडिटिंग का काम पूरा साल चलता है तो ऑडिटिंग करते समय ऑडिटर उस बिजनेस की नेचर, उसकी वर्किंग प्रोसेस को अच्छी तरह से जान लेता है, जिससे ऑडिटर को काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट है वो अच्छी आएगी। नेक्स्ट है मोरल इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। जो हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट है उसमें जो ऑडिटर है वो समय समय पर आकर लेखों की जांच करता है। इससे कर्मचारियों को हर समय इस बात का फियर रहता है कि पता नहीं कब ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा, कब बुक्स को चेक करेगा। तो इस डर से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारा का सारा काम अप टू डेट रखते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है उसमें जो शिक्षक का कार्य और लेखाक्रम है वो साथ साथ चलते रहते हैं। यानी हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी साथ साथ चलता रहता है। जैसे ही हम एंट्रीज करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही ऑडिटर अपना काम शुरू कर देता है। इसमें जो लेखाक्रम है, अकाउंटेंसी है और जो ऑडिटर है वो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें एडवांटेज है कन्वीनियंस इन ऑडिट वर्क। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक को अपने कार्य में पर्याप्त सुविधा मिलती है। अंकेक्षक अपने संपूर्ण कार्य को भली प्रकार आयोजित कर सकता है तथा उसे उचित रूप से अपने कर्मचारियों में बांट सकता है। इससे जो ऑडिटर है उसको सुविधा मिलती है काम करने में, उसका जो काम है वो इजी हो जाता है। सारा साल चेकिंग, अगर वो एट द एंड ऑफ द ईयर सारे खातों की चेकिंग करेगा तो उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस ऑडिट में हम सारा साल चेकिंग करते रहते हैं तो इससे जो रिपोर्ट की जो ट्रूथनेस है वो भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट है अर्ली प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। जब कंपनी के संचालक अंतरिम लाभांश घोषित करना चाहते हैं तो अंतरिम खाते बनाने पड़ते हैं। चालू अंकेक्षण होने से अंतरिम खाते शीघ्र तैयार करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका इसमें एडवांटेज है वैल्यूएबल सजेशंस बाय ऑडिटर। जब ऑडिटर किसी भी कंपनी के खातों की चेकिंग करता है तो उस दौरान उसके सामने कंपनी और कंपनी के अकाउंट्स वो उसके सामने आते हैं। अगर उनमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है या अकाउंट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या कर्मचारियों का वर्किंग मेथड अच्छा नहीं है तो ऑडिटर वैल्यूएबल सजेशंस देता रहता है, जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग प्रोसीजर। अंकेक्षक द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर आंतरिक निरीक्षण की कमियों को दूर किया जा सकता है तथा लेखा पुस्तकों को रखने में यदि कोई कमी है तो उसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट की कुछ एक एडवांटेज भी है तो कुछ एक डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है अल्टेरेशन इन फिगर्स। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक के बाद भी पुस्तकें खुली रहती हैं, उससे अंकों में परिवर्तन किया जा सकता है। अंकों में परिवर्तन के चांसेस बने रहते हैं
क्योंकि एम्प्लॉइज़ को यह पता होता है कि जिन बुक्स की जांच हो चुकी है उनकी दोबारा जांच नहीं होगी। इसलिए बेईमान जो हमारे कपटी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अंकों में परिवर्तन करके गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपकी इसमें डिसएडवांटेज है ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। जब ऑडिटर का काम चल रहा होता है और पूरा साल वो चेकिंग के लिए कंपनी में आता है, बार बार वो वॉचर्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, बुक्स मांगता है, तो इससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, क्योंकि उन्हें ऑडिटर को बार बार कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इन कार्य में बाधा, अंकेक्षक के वर्ष के बीच में बार बार आने से कार्यालय का जो डेली रूटीन का वर्क है वो बिगड़ जाता है, जिससे कर्मचारियों के कार्य में बाधा आती है और हमारा जो कार्य की प्रगति है वो भी रुक जाती है। नेक्स्ट आपका इसमें डिसएडवांटेज है मोर एक्सपेंसिव। ऑडिटिंग की यह पद्धति केवल बड़ी संस्थाओं के लिए ही उपयुक्त है, सुटेबल है, छोटी संस्थाओं के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर जब सारा साल काम करेगा तो वो फ्री में काम नहीं करता, उसको हमें रेमुनेरेशन देना पड़ता है बुक्स के एग्जामिनेशन करने के लिए, ऑडिटिंग का काम पूरा करने के लिए, तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयर स्टाफ। कार्य के दौरान कई बार नियोक्ता के कर्मचारी कुछ गलतियों को नहीं ढूंढ पाते, वे इस संबंध में अंकेक्षक के स्टाफ की सहायता पर निर्भर करते हैं। इससे अंकेक्षक के स्टाफ को जांच में अधिक समय देना पड़ता है। लेस मोरल इफेक्ट, अंकेक्षक का स्टाफ बार बार संस्था के कर्मचारियों के संपर्क में आता है, इससे ऑडिटर और स्टाफ की जो जान पहचान है वो बढ़ती है, उनमें जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बन जाते हैं, उनके फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं, जिनसे साँठ-गाँठ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड नोट, अंकेक्षक के पश्चात आंकड़ों में किसी भी परिवर्तन की संभावना को रोकने के लिए अंकेक्षक स्टाफ को अपनी नोटबुक में कुछ चीज़ें विस्तार से लिखनी चाहिए। प्रिकॉशंस क्या है कॉन्टिन्यूस ऑडिट को हम सफल कैसे बना सकते हैं, हमें कुछ एक प्रिकॉशंस करने चाहिए, वो क्या है। फर्स्ट, इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़, नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को इस बात की चेतावनी दे देनी चाहिए कि अंकेक्षण के बाद अंकों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। यूज़ ऑफ नोटबुक, ऑडिटर को अपनी नोटबुक यूज़ करनी चाहिए, उसमें उसको मेन जो एंट्रीज़ हैं, मेन जो टोटल हैं वो सारी की सारी उसमें नोट कर लेनी चाहिए। चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स इन द एंड, ऑडिटर को ये चाहिए कि वो इम्पर्सनल अकाउंट्स के में गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे उसकी चेकिंग ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए। सिस्टेमेटिक प्रोग्राम, ऑडिटर को ये कोई भी काम करने से पहले एक सिस्टेमेटिक प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल, लेखांकन के कार्यों की जांच अंकेक्षक को हमेशा अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार करनी चाहिए। अंकेक्षण प्रगति सारणी पुस्तक बना लेनी चाहिए जिसमें अंकेक्षण कार्य में होने वाली प्रगति को लिखना चाहिए। चेंज इन ऑडिट स्टाफ, हमें बार बार वही स्टाफ नहीं रखना चाहिए, हमें ताकि उनमें साँठ-गाँठ ना हो कर्मचारियों के बीच में और अंकेक्षण के बीच में। उन जो हमारा ऑडिट स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। थैंक यू।